महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक प्रदर्शन करती नजर आ रही है। पिछले चुनाव में जहां उसने 105 सीटें जीती थी, वहीं इस बार वह 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 125 से ज्यादा सीटों पर जीतती दिख रही है। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीटों पर जीत रही है। महायुति की दोनों पार्टियां मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से किसी एक का नाम सीएम पद के लिए तय होना है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री। इस सवाल का जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। महायुति की बम्पर जीत में बीजेपी का हिस्सा अहम दिखाई दे रहा है, लेकिन महायुति को इस स्थान तक पहुंचाने में एकनाथ शिंदे की भूमिका को नहीं नकारा जा सकता। अपने नीतिगत फैसलों की बदौलत शिंदे ने महाराष्ट्र के वोटरों में अच्छी खासी पैठ बनाई। वहीं डिप्टी सीएम रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महाभारत में शिंदे के मजबूत सारथी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। ऐसे में सवाल है कि अगले सीएम पद पर किसका दावा ज्यादा मजबूत है। इसका आधार पिछली महायुति सरकार बनने की पृष्ठभूमि और इस चुनाव के नतीजों के फैसले से तय होने वाला है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ही महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनी, लेकिन उस समय 105 सीटों वाली बीजेपी ने तय किया कि वह शिंदे के नेतृत्व में आए नए दल को समर्थन देगी। शिंदे को सीएम पद मिला, जबकि भाजपा नेतृत्व ने फडणवीस को उनकी डिप्टी बनने का निर्देश दिया। भाजपा की इस रणनीति ने महायुति सरकार का पूरा कार्यकाल बिना किसी खींचतान के निपटा दिया। ऐसे में अब भाजपा अपनी जीत के आंकड़ों को बढ़ाकर 125 से ऊपर ले जाती दिख रही है। तो संभावना है कि एकनाथ शिंदे अब भाजपा को रिटर्न गिफ्ट में सीएम की कुर्सी सौंप सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस एक बार पहले भी 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले 5 साल उन्होंने भाजपा नेतृत्व के आज्ञाकारी नेता रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी को छोड़ करके और उसके बाद डिप्टी सीएम का काम किया। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको यह आदेश मिला। अब ऐसे में भाजपा जो है वो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना सकती है। अब सवाल यह है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे तो फिर एकनाथ शिंदे कौन सी भूमिका निभाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि शिंदे को मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट में कोई बड़ा मंत्रालय सौंपा जाएगा, ताकि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के नेताओं और वोटरों में शिवसेना की मजबूती को स्थापित किया जा सके और यह बताया जा सके कि बाल साहब ठाकरे की विरासत के असली हकदार एकनाथ शिंदे ही हैं और उन्हें वैसा ही सम्मान दिया जा रहा है जैसे कि बाल साहब ठाकरे के समय शिव सैनिकों को दिया जाता था। इस पूरे वाकये को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।